लोग जो हैं वो कामयाब जो है वो क्यों नहीं हो पाते। तो असल में इसका जो है वो सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है कि जो लोग हैं वो एजुकेशन के ऊपर उतना फोकस नहीं करते जो कि उन्हें करना चाहिए। तो जो लोग हैं वो एजुकेशन को लाइटली लेते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एजुकेशन के बगैर कोई भी बंदा आगे नहीं जा सकता, कोई भी बंदा फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक मसला ये है कि एजुकेशन को जो है ना वो डायरेक्ट पैसे के साथ लिंक कर दिया गया है। एजुकेशन का डायरेक्ट पैसे के साथ कोई उस तरह का लेना देना नहीं है। वैसे तो है एजुकेशन का लेना देना पैसों के साथ, कि जब कोई क्या कहते हैं एजुकेशन हासिल करेगा तो वो उसके बाद कोई जॉब करेगा तो उससे पैसे आएंगे। तो वैसे तो लेना देना है जो है क्या कहते हैं एजुकेशन का, लेकिन कोई डायरेक्ट ज़्यादा पैसे के साथ एजुकेशन का तो लेना देना नहीं है। जैसे कि 2 करोड़ या 3 करोड़ या 5 करोड़ के साथ एजुकेशन का क्या लेना देना है, कोई इस तरह का लेना देना नहीं है। हाँ, 1 लाख के साथ एजुकेशन का लेना देना है, 50,000 के साथ, 1.5 लाख के साथ, 2 लाख के साथ, 2.5 लाख के साथ, या जिसकी जितनी भी तनख्वाह है उसके साथ तो पैसे का लेना देना है एजुकेशन का। लेकिन डायरेक्ट कोई बड़े पैसे के साथ 5-10 करोड़ के साथ एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि मैं एजुकेशन को बाईपास करके वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो वो बहुत रेयर केस के अंदर पहुँच सकता है, और पहुँच भी जाएगा तो भी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी और उसके आगे वो नहीं जा सकता। मतलब एजुकेशन वाले के साथ तो वो सिरे से compete ही नहीं कर सकता अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है कि एजुकेशन जिसके पास होती है ना, वो उस एजुकेशन को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता और ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता, और जिसके पास कम एजुकेशन होती है वो उन प्रिंसिपल्स को सही से अप्लाई करता है और ज़्यादा पैसा कमाता है। तो आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि एजुकेशन वाला जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, जबकि आर्ग्यूमेंट ये गलत है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एजुकेशन जो हासिल कर रहा है वो अवेयर नहीं हो रहा चीज़ों से, वो सिर्फ एक डिग्री के अंदर बंद हुआ है। तो जो एजुकेशन है जिस बंदे के पास डिग्री है या डिग्रीज़ हैं या हायर क्वालिफ़िकेशन है, एमफिल, पीएचडी, इस लेवल की एजुकेशन है, उसको अवेयर होना है फाइनेंशियल चीज़ों से। तो जब तक वो फाइनेंशियल चीज़ों से अवेयर नहीं होगा तो वो आगे नहीं जा सकता। उसे फाइनेंशियल चीज़ों से अवेयर होना होगा, और जब वो एजुकेशन प्लस फाइनेंशियल जो उसकी समझ बूझ है वो फिर इतना आगे जाएगा कि जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है और वो सूझबूझ है फाइनेंस की, वो फिर उससे compete नहीं कर सकता पैसे में। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पीएचडी है, पैसे की समझ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेजुएट है पर पैसे की समझ है। तो हम ये समझ रहे हैं कि एजुकेशन का पैसे के साथ लेना देना नहीं है। एजुकेशन का पैसे के साथ लेना देना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है कि किसी ने पीएचडी कर लिया तो 2 करोड़ आ जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लेना देना तो है कि अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख है तो वो उसको अब आगे कैसे लेके जाएगा, जो वो उससे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़ उस तरफ कैसे जाएगा। तो उसका डायरेक्ट एजुकेशन के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन वैसे तो लेना देना है। तो हमारे एजुकेटेड जो लोग हैं उनको अपने अंदर फाइनेंशियल समझ बूझ पैदा करनी है और पैसे में आगे जाना है, ताकि ये आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो कि एजुकेटेड लोग अनएजुकेटेड लोगों से कम पैसा कमाते हैं। वो इसलिए कम पैसा नहीं कमाते, या कम पैसा उनके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास एजुकेशन होती है। उनके पास कम पैसा होने की वजह ये होती है कि वो एजुकेशन को सही से अप्लाई नहीं करते, अपने स्किल्स को यूज़ नहीं करते, अवेयर नहीं होते वो चीज़ों से, और उनमें क्या कहते हैं पैसा कमाने की वो क्या कहते हैं एक जो स्किल होती है वो मिसिंग होती है। तो अगर वो एजुकेशन तो उनके पास है, यानी कि वो जो डिग्री की ग्रेटनेस है वो उनके पास है, इसके साथ अगर वो ये हासिल कर लें
तो फिर तो क्या कहते हैं, वो बंदा जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो तो उनके करीब भी नहीं फटक सकता। तो आपको एजुकेशन हासिल करनी है टॉप लेवल की, हायर क्वालिफिकेशन भी हासिल करनी है, और उसके बाद फाइनेंशियल जो आपकी समझ बूझ है उसको आपने बढ़ाना है, और इन दोनों को कपल करके फिर आपने आगे जो है क्या कहते हैं फाइनेंस में जाना है और ज़्यादा पैसे की तरफ जाना है। और ज़्यादा पैसे की तरफ आप सिक्योर तरीके से जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्टेडी ग्रोथ होगी, ठीक है, और थोड़ी स्लो होगी लेकिन स्टेडी होगी, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करना है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिग्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सिर्फ डिग्रीज से कुछ नहीं होता। डिग्रीज के बाद फाइनेंशियल समझ बूझ, फाइनेंशियल अक्यूमन जो आपकी है कि आप पैसे को फिर कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब आपकी तनख्वाह हो गई 1 लाख 1.5 लाख, तो अब आप इस 1-1.5 लाख से क्या ऐसा करेंगे कि आप 10 करोड़ पे पहुंचे। तो इसको फाइनेंशियल अक्यूमन कहते हैं, और ये एजुकेटेड आदमी ज़्यादा बेहतर तौर पर अप्लाई कर सकता है बनिस्बत अनएजुकेटेड आदमी के। तो आपने एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन कोई बेकार चीज़ नहीं होती, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसको फिर फाइनेंस में अप्लाई करना, ठीक है। तो तभी आप पैसे में आगे जा पाएंगे।